बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2। आज का हमारा टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर। स्टूडेंट्स, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक को स्केलर और दूसरे को वेक्टर क्वांटिटीज़ में। स्केलर क्वांटिटीज़ में एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ वी डिवाइड फिज़िकल क्वांटिटीज़ इन टू ग्रुप्स। वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज़ वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है, देखते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी described by its magnitude only. Those physical quantities which can be described by its magnitude only. वो physical quantities जिसको हम उसके magnitude से describe करते हैं, इसमें direction की ज़रूरत नहीं होगी, उसको हम कहते हैं scalar quantities। देखिए, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है स्केलर, इसमें हम स्केल करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी को, उसकी मेजरमेंट करते हैं, लेकिन इसमें उसकी हमारा जो मेन मकसद है वो उसके मैग्नीट्यूड में है, डायरेक्शन में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंस्ट्रक्टर किसी स्टूडेंट्स से कहे कि रन दौड़ो, वो दौड़ता है 1 किलोमीटर, 2 या 3 या 4 किलोमीटर वो दौड़ता है, तो उसको ये नहीं कहता कि आप दौड़े ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ, उसको सिर्फ ये कहा जाता है कि आप दौड़े। अब 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दौड़े, तो उसका मकसद मैग्नीट्यूड में है, डायरेक्शन में नहीं है। उसका मकसद ये है कि स्टूडेंट को दौड़ाए। कौन से डायरेक्शन में दौड़ाए, उसका डायरेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड वो 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो वो स्टूडेंट या वो यानी जो वो है रनर है वो कवर करता है, उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है, नंबर विद प्रॉपर यूनिट, नंबर विद प्रॉपर यूनिट। फॉर एग्जांपल, उसको कहे कि आप 5 किलोमीटर दौड़े, तो 5 क्या है, दिस इज़ नंबर, किलोमीटर क्या है, दिस इज़ यूनिट। सो नंबर मल्टीप्लाइड यूनिट, नंबर मल्टीप्लाइड यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। इस अगर हम मास ले लें तो 5 kg, 5 किलोग्राम, तो 5 क्या है, नंबर, किलोग्राम, यूनिट, दिस इज़ मैग्नीट्यूड। इसी तरह अगर मैं टाइम ले लूँ 5 सेकेंड, तो 5 क्या है, नंबर, सेकेंड, यूनिट, एंड दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। अब ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, 5 किलोमीटर, ये क्या है, डिस्टेंस। 5 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है, इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह 5 kg, ये क्या है, मास, क्या है, मास। 5 kg क्या है, मास। सो मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह अगर आप देख ले तो 5 सेकेंड, ये क्या है, टाइम। 5 सेकेंड क्या है, टाइम। टाइम इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इन तीनों को डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस या मास, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी शॉप में चले जाएं और आप उसको कहें कि मुझे 5 kg शुगर दे दें, ठीक है, तो आप वो आपसे नहीं पूछेगा कि 5 kg शुगर कौन से डायरेक्शन में दूं, साउथ के डायरेक्शन में, नॉर्थ के डायरेक्शन में, ईस्ट या वेस्ट के डायरेक्शन में, नहीं। बस उसका मकसद मैग्नीट्यूड में है, 5 kg शुगर में है, डायरेक्शन में नहीं है। या आपसे कोई पूछे कि 5 सेकेंड, मैंने 5 सेकेंड या मैंने 5 मिनट, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 मिनट लिए, तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने 5 मिनट कौन से डायरेक्शन में लिए, नहीं। टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है।
इस तरह मास को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। तो स्केलर वो क्वांटिटीज़ हैं जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वो स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड स्केलर क्वांटिटी, वी कैन सब्ट्रैक्ट स्केलर क्वांटिटी, वी कैन डिवाइड स्केलर क्वांटिटी एंड वी कैन मल्टीप्लाई स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं और स्केलर क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी शॉपकीपर से कहे कि मुझे, या आप किसी शॉप में चले जाएं तो आप उसे कहे कि मुझे 2 kg शुगर दे दें, वो आपको 2 kg शुगर दे देगा। फिर आप कहे कि मुझे 2 kg राइस दे दें, तो आपको 2 kg राइस दे देगा। फिर आप उसे कहे कि मुझे 1 kg यानी ऑयल दे दें, तो वो 1 kg ऑयल दे देगा। फिर आप कह दें कि मैंने ये टोटल शॉपिंग कितनी की, तो 2 + 2 + 1 आपने 5 kg शॉपिंग की। यानी स्केलर क्वांटिटीज़ को हम ऐड कर सकते हैं, इस तरह हम उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। आपने 5 kg शुगर ले लिया, फिर 2 kg आपने अपने नेबर को दे दी, उसको ज़रूरत थी, तो 2 kg आपने उसको दे दी। आपके पास कितनी रह गई? 3 kg। आपके पास 3 kg रह गई। तो हम उसको स्केलर क्वांटिटीज़ को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐड कर सकते हैं, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इसी तरह हम उसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं और हमें पूरा का पूरा मतलब समझ आ जाता है। लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, तो उस क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो, तो उस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़। अच्छा, फ़िज़िकल वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम 2 तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को लिखना चाहें पेपर पे, तो आप किस तरह लिखोगे, किस तरह आप उसको सिंबॉलिकली एक्सप्रेस करोगे? तो एक है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? हम वेक्टर को बोल्ड फेस लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो लेटर कैपिटल भी हो सकता है लेकिन बोल्ड होना ज़रूरी है, और वो लेटर स्मॉल भी हो सकता है लेकिन बोल्ड होना ज़रूरी है। या हम किसी सिंपल फेस लेटर को, सिंपल फेस लेटर कैपिटल, सिंपल फेस लेटर को लिख लें और उसके ऊपर एरो लगाएं, तो इस तरह ये हम कहते हैं कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम या तो बोल्ड फेस लेटर से करेंगे या सिंपल फेस लेटर विद एन एरो अबव और बिलो। नीचे भी हम इस एरो को लगा सकते हैं, ये ऊपर है लेकिन नीचे भी हम इस एरो को लगा सकते हैं। तो सिंपल फेस लेटर विद an arrow above or below it, we can represent symbolically a vector by a simple face letter with an arrow above or below this letter। तो ये तो हुआ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन कि हम वेक्टर को किस तरह सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो डिस्प्लेसमेंट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ
वेक्टर क्वांटिटी। देयर आर मैनी एग्जाम्पल, मैं सिर्फ 1 2 3 यहाँ पे दूंगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट में आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिया होगा कि आप 5 किलोमीटर दौड़े लेकिन कौन से डायरेक्शन में। 5 किलोमीटर आप दौड़े लेकिन कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट की तरफ, साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ या वेस्ट की तरफ, आपको डायरेक्शन दिया होगा, आपको डायरेक्शन दिया होगा। तो सिंबॉलिकली ये फिज़िकल क्वांटिटी का जो एग्जांपल है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ये क्या है, वहाँ पे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, अगर आप किसी स्टूडेंट से कहे कि दौड़े टूवर्ड ईस्ट एंड नॉर्थ, दोनों के दरमियान ईस्ट एंड नॉर्थ, तो देखिए वो स्टूडेंट इस डायरेक्शन में दौड़ेगा। लेकिन यहाँ पे या चलो उसको सिंपली कहें कि आप ईस्ट की तरफ दौड़े, तो देखिए ये ईस्ट की तरफ वो दौड़ेगा, ईस्ट की तरफ। और कितना दौड़े, 5 किलोमीटर दौड़े। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एस। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से यहाँ डिनोट करेंगे विथ एन एरो अबव इट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए वो होगा 5 किलोमीटर ईस्ट, कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में। यहाँ पे डायरेक्शन भी दिया है, मैग्नीट्यूड तो ये है 5 किलोमीटर, दिस इज़ मैग्नीट्यूड, और ये ईस्ट क्या है, ये डायरेक्शन। तो वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो। तो एक तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। इस तरह वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है कि गाड़ी की स्पीड ये है, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर इस गाड़ी की स्पीड है, लेकिन डायरेक्शन नहीं देता कि कौन से डायरेक्शन में। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड भी दे रहा है और डायरेक्शन भी दे रहा है, इसलिए वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखें वेलोसिटी, आगे पढ़ेंगे वेलोसिटी को इसी चैप्टर में। वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट गिव्स magnitude as well as direction, while speed is a scalar quantity because speed gave us only magnitude and velocity gave us magnitude as well as direction. So velocity is a vector quantity and speed is a scalar quantity. दोनों का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, और इसका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये डिस्टेंस बाय टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए ये वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखें वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसको हम डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो, लेकिन स्केलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ये तो था सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जिसको हम बोल्ड, वेक्टर को हम बोल्ड फेस लेटर से स्मॉल या कैपिटल दोनों हो सकते हैं, या सिंपल फेस लेटर विद एन एरो अबव और बिलो इट। ये सिंबॉलिकली हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का, ग्राफ के ज़रिए हम वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम एक एरो के ज़रिए रिप्रेजेंट करेंगे। वी कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर बाय एन एरो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का क्या होगा, एक एरो होगा, एरो। अब अगर आप देख ले तो ये एरो हेड, ये हमें वेक्टर का डायरेक्शन शो करता है कि कौन से डायरेक्शन में ये वेक्टर है, और ये जो लाइन है, ये मैग्नीट्यूड देता है। ये क्या देता है, मैग्नीट्यूड, इट शोज मैग्नीट्यूड। लाइन ऑफ द दिस वेक्टर शोज मैग्नीट्यूड वाइल दिस एरो शोज डायरेक्शन। एरो क्या शो करता है, डायरेक्शन। एरो डायरेक्शन शो करता है और ये लाइन क्या शो कर रहे हैं, दिस शोज मैग्नीट्यूड। सो वेक्टर
कैन बी रिप्रेजेंट ग्राफिकली बाय एन एरो। एरो का जो हेड है, एरो हेड, ये डायरेक्शन शो करता है और ये लाइन जो है ये मैग्नीट्यूड शो करता है। और इस तरह सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, हम बोल्ड फेस लेटर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। बोल्ड फेस लेटर कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है, ये या सिंपल फेस लेटर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एन एरो अबव और बिलो इट। ठीक है, इसमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी, मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होगी। वेक्टर को ड्रा करने के लिए हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत होती है या ये जो हम उसको ग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। देखिए ये न्यूज़ जो हैं इसको हम कहते हैं ग्राफिकल कोऑर्डिनेट, जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हम जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। और ये सिस्टम जो है दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज 0, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें एक्स एक्स लाइन जो है ये हमें हॉरिजेंटल लाइन शो करता है और वाई यानी वाई एक्सिस ये वर्टिकल लाइन शो करता है। ये एक्स एक्सिस हमें हॉरिजेंटल लाइन देता है और वाई एक्सिस ये वर्टिकल लाइन देता है। तो इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं और इसको जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम वेक्टर को ड्रा कर सकते हैं क्योंकि दोनों डायरेक्शन दे रहे हैं। जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी यहाँ क्या दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, और ये भी हमें डायरेक्शन दे रहे हैं कि ये जो यानी वेक्टर है ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। तो दोनों सिस्टम में हम वेक्टर को ड्रा कर सकते हैं। सो देयर आर बेसिकली टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक को हम कहते हैं जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें हमें डायरेक्शन दिया होता है साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और एक को हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे क्या देता है, हॉरिजेंटल लाइन शो करता है और वर्टिकल लाइन शो करता है। जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। जिस तरह वहाँ पे मैंने ड्रा किया है, यहाँ भी हम वेक्टर को ड्रा कर सकते हैं एक्स वाई प्लेन में, इसको हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं। तो यहाँ भी हम वेक्टर को ड्रा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन स्केल। जो आपको स्केल दिया है उस स्केल के लिहाज से हम इसको ड्रा कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़। सो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स, स्केलर क्वांटिटी and vector quantities, scalar physical quantities and vector physical quantities. Scalar physical quantities can be described completely by its magnitude only. सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होगी, डायरेक्शन की नहीं होगी। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है, वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी, उसको हम कहते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कैन बी ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड। सिंपल अलजेब्रिक मेथड से हम इसको प्लस भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे मैंने किया। जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए हम बोल्ड फेस लेटर से या कैपिटल या स्मॉल दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या सिंपल फेस लेटर जिसके ऊपर या नीचे एरो का निशान हो। तो इन दो तरीक़ों से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकल वो क्या है रिप्रेजेंटेशन, हम उसको एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का जो हेड है, एरो हेड, दिस इज कॉल्ड एरो हेड, ये वेक्टर का डायरेक्शन शो करता है कि कौन से डायरेक्शन में वेक्टर मूव कर रहा है, और उसका जो लाइन है इट शोज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड स्टार्ट में मैंने कहा कि नंबर विद प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। जिस तरह 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर 5 नंबर है, किलोमीटर क्या है वो यूनिट है। तो नंबर विद प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड
मैग्नीट्यूड। तो इसको हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड, जिस तरह 5 kg, 5 km एंड 5 सेकेंड, दीज आर मैग्नीट्यूड। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट यानी डिस्क्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। जिस तरह स्पीड है तो स्पीड के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, डायरेक्शन नहीं। वेलोसिटी के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड हैं। डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो क्या स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक था स्केलर फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर फिज़िकल क्वांटिटीज़। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।